रोज की तरह आज का सेटअप भी अब अनिल जी से समझते हैं। सर आज के लिए बताएं सर, क्या सेटअप, अब क्या संकेत आपको दिख रहे हैं इस समय? ग्लोबल संकेत पॉजिटिव हैं, एफआईएस के संकेत पॉजिटिव हैं, घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल साइड पर हैं, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है। सेंटीमेंट और ट्रेंड इससे बेहतर, इससे पॉजिटिव दिवाली के दिन हो नहीं सकता। मुझे याद नहीं आता दीप की पिछली बार कब हमने दिवाली पर डबल सेंचुरी मारी थी। बिल्कुल ठीक वैसे ही परफॉर्मेंस है जो कल टीम इंडिया की शुरू हुई, आज भी आगे बढ़ रही है। तो निफ्टी के लिए एक ही सपोर्ट जोन दूंगा आज, 17,525 17,575। अब ये मजबूत सपोर्ट हो गया। अब 17,425 से 17,575 ये 150 पॉइंट की रेंज है ना, इतना मजबूत सपोर्ट देगी आज के ब्रेकआउट के बाद, आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपर की तरफ 17,725 17,775 हल्की फुल्की जगह, हम तो उसके ऊपर ही खुलने की तैयारी कर रहे हैं। 800 875 तक जाने की कोशिश है, वहाँ खुले तो उसके बाद 17,925 975 यानी कि 18,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 40,425 40,625 तुरंत प्रभाव से सपोर्ट, इसके नीचे जाएंगे नहीं। 40,200 40,375 जाने की कोशिश हो सकती है। अगला मजबूत सपोर्ट जोन होगा। ऊपर की तरफ 41,150 41,200 दीप, हम इस रेंज में खुलने की कोशिश करेंगे और उसके बाद 41,400 41,500 तक तो जा सकते हैं। लाइफ टाइम हाई 41,841 के आसपास का है, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश है। डाउ फ्यूचर आपने नीचे कर रखे हैं 200 पॉइंट, 200 नीचे है ना दीप डाउ फ्यूचर्स, करेक्ट? अगर नहीं अनिल जी, 200 ऊपर, अनिल जी 250 अंक ऊपर है, डाउ फ्यूचर्स 250 अंक ऊपर है सर। ये कब हुआ? यही तो मजा है, यही तो दिवाली का मजा है सर। 250 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स, क्या बात है। चलिए फिंगर्स क्रॉस, लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी पर तैयार है आज, नहीं तो कल सुबह। लेट्स सी। बोल्ड प्रेडिक्शन अनिल जी, लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी पर आने की तैयारी में आज के लिए 41,500 के लेवल। एब्सोल्युटली 41,483 का लाइफ टाइम हाई है, क्लोजिंग बेसिस पे दीप, और लाइफ टाइम हाई 41,840 का है बैंक निफ्टी का, उसको छूने को हम तैयार हो रहे हैं। तो 41,500 से 41,850 की रेंज है लाइफ टाइम हाई की बैंक निफ्टी की, वहाँ तक जाने की कोशिश होगी। अब आइए आपको सपोर्ट लेवल बता दूँ। 17,675 17,625 17,600 17,575 और 17,525। मैं 675 को सपोर्ट में ही गिन रहा हूँ क्योंकि इतना गैप से ऊपर खुल रहे हैं। ऊपर की तरफ 17,725 775 800 875 925 और चाहें तो एक और 975 का भी आप ऊपर के लेवल पर जोड़ सकते हैं। निफ्टी में हायर लेवल्स के तौर पर 17,975 तक की जगह बनती है। बैंक निफ्टी 40,575 सॉरी 40,775 40,650 40,500 तीन छोटे लेवल है, 40,425 40,350 मीडियम लेवल के तौर पर। ऊपर 41,000 पहला लेवल है और उसके बाद 41,150 41,200 यहाँ तक तो आराम से जाएंगे, हो सकता है यहीं खुले। इसके बाद 41,275 41,400 और 41,475 तीन छोटे लेवल है। इसके बाद 41,600 से 41,825 तक की यात्रा बैंक निफ्टी कर सकता है। और बैंक निफ्टी पे लाइफ टाइम हाई की बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ दीप कि आप नंबर्स देख लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स किसी भी लिहाज से ख़राब नहीं है, कोटक बैंक ने फिर से कमाल किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नंबर्स भी भले ट्रेजरी इनकम की वजह से आए हों लेकिन नंबर्स मजबूत है। तो ये सारे नंबर्स दमदार हैं इस वजह से। और नंबर्स की बात निकली तो मैं आपको लगे हाथ बताई दूँ जो नंबर्स मैंने देखे हैं। तो पहले बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक इन लाइन है, उम्मीद के मुताबिक है, अच्छे ही कहे जाएंगे, खराब कुछ भी नहीं है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्पेशली नंबर्स मजबूत है लेकिन ट्रेजरी इनकम ज़्यादा है, फिर भी स्टॉक बढ़ सकता है, लोगों को अब पसंद आएगा। कोटक बैंक बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, 2-3% की तेज़ी बन सकती है, हालांकि स्टॉक थोड़ा सा मजबूत था शुक्रवार को। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, क्या ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए। इंश्योरेंस कंपनियों से उम्मीदें ही लोगों ने छोड़ दी थी और जो नंबर्स आए एसबीआई लाइफ, आपको याद होगा शुक्रवार को हमने आज के 2000 में भी दिया है स्टॉक, ये स्टॉक भी आज कमाल कर सकता है, अच्छा चलना चाहिए। एसबीआई लाइफ के नंबर्स बहुत अच्छे हैं। तो नंबर्स काफ़ी कंपनियों के ऐसे हैं जो बेहद मजबूत है। आरबीएल मिले जुले से रिजल्ट्स हैं, न बहुत अच्छे न बहुत ख़राब। सो ये कुछ एक नंबर्स हैं जो मुझे याद आ रहे हैं जो मैंने आपको बता दिए। जी दीप। बिल्कुल, बट दिग्गज बैंक्स के नंबर्स बढ़िया रहे हैं तो वहां से भी एक सहारा पूरा आते रहेगा। सर एफआईएस की पोजीशनिंग, पुट कॉल रेशियो क्या संकेत लेने हैं? एफआईएस 30% पर है, इंडेक्स लॉन्ग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट कॉल रेशियो 1.03, इससे हल्का क्या मिलेगा भाई। लाइफ टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच रहा है, पुट कॉल रेशियो 1.15 है, कंफर्टेबल है। विक्स वही 17 के आसपास है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस आज के लिए 17,500 है, इंट्राडे भी क्लोजिंग भी। बैंक निफ्टी के लिए 40,300 है, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही। शॉर्ट पोजीशन होनी तो नहीं चाहिए, अगर है और देखिए
3 दिनों के लंबे वीकेंड के लिए हम जब कहते हैं कि अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो भी आप हेज करके जाइए, सिर्फ लॉन्ग को हेज नहीं करना होता, वो इसी दिन के लिए होता है कि अगर 300 पॉइंट, पौने 300 पॉइंट अगर तेज़ी से बाजार खुलने को तैयार है तो आपको क्यों हेज करना चाहिए। 17,700 के ऊपर आपको शॉर्ट नहीं रहना है, 41,050 के ऊपर नहीं रहना। अब आप कहेंगे इसके ऊपर ही खुल रहा है, हाँ तो फिर काट ही लेना चाहिए, शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। आइए नई पोजीशन 17,500 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी आपको खरीदना है। 17,725, 775 दो छोटे टारगेट्स उसके ऊपर खुल रहे हैं, 800, 875 इस रेंज में खुलेंगे, 925 और आखिरी टारगेट 975 और ऐड कर लें। ये आपके लिए निफ्टी में खरीदारी करने की राय। जो लोग शॉर्ट करना ही चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर्स, वो 17,875, 975 की रेंज में एक चांस ले सकते हैं शॉर्ट करने का। 18,025 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। जितना आप 17,900 के ऊपर बेच पाएँ, 975 के आसपास बेच पाएँ, उतना बेहतर है। ना बेचे तो कोई बात नहीं, नीचे आने पर खरीदने का मौका ढूंढे। लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको करना ही है, जिनको शॉर्ट करना है। सारे तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं जो शॉर्ट करेंगे ही करेंगे, उनके लिए 18,025 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 17,800, 775 दो छोटे टारगेट, 725, 675 मीडियम टारगेट, 625, 575 बड़े टारगेट जो कि आएंगे नहीं नीचे की तरफ। अब आइए बैंक निफ्टी 40,300 के स्टॉप लॉस के साथ सीधा खरीद लेना है। 41,000, 41,150, 41,200 तीन छोटे टारगेट हैं। 41,275 और 400 मीडियम टारगेट, 475, 600 और 825 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। अब बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कॉल दे रहा हूँ, जो करना नहीं है नोट करके रख ले। फिर बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि करना ही है। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 41,450 से 41,825 बड़ी रेंज दे रहा हूँ। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग से इंट्राडे लाइफ टाइम हाई का जो रेंज है, उस रेंज में अगर आप एक आखिरी चांस लेना चाहते हैं, आपकी मर्जी है तो करें, नहीं तो मेरी राय नहीं है। सिर्फ जिनको करना ही है उनके लिए है, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 41,900 का होगा। याद होगा दीप, शुक्रवार को हम लगातार कह रहे थे, जिस दिन 40,650 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल कर टिक जाए, शॉर्ट मत रहना। और शुक्रवार को ही 41,000 एक बार आपको दिखा दिया। 41,900 का यहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि उसके बाद खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में बैंक निफ्टी चले जाएगा। टारगेट जो बनेंगे आपकी स्क्रीन पर है, 41,275 200 और 41,150 तीन छोटे टारगेट, 41,050, 40,900 दो मीडियम टारगेट, 40,800, 40,650 तक के टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ये तो सारे लेवल्स आ गए हैं। लाइफ हाई के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है, जैसा अनिल जी ने कहा। 18,000 की भी अब बात हो रही है निफ्टी के लिए। सर, बैन लिस्ट का भी अपडेट आपको दे देता हूँ। सिर्फ BHEL एक बैन में बचा है, बाकी डेल्टा, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया सीमेंट और जी एंटरटेनमेंट, 4 स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए हैं। सिर्फ BHEL है बैन में। अच्छा, फंड फ्लोज के डेटा से क्या समझना है सर, और आज के लिए वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स? फंड फ्लो तो ठीक है दीप, कोई खास उसमें डिस्कस करने जैसा है नहीं, समय भी कम है। वायदा कारोबार के 1-2 डेटा आपको बताना बहुत ज़रूरी। कहाँ खोल रहे हैं आज निफ्टी, आप मुझे बताइए, मार्केट कहाँ खोलेंगे? 17,800 के ऊपर तो खोलेंगे ना आप? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली 100%। ठीक है, 17,800 के ऊपर मार्केट खुलता है। एक अंदाज लगा सकते हैं रफ कि कितने कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। और ये इसलिए बोल रहा हूँ दीप कि अभी जो एक्सपायरी है, ये मंथली एक्सपायरी, वीकली नहीं है। 17,800 के ऊपर 3 करोड़ 20 लाख कॉल राइटर्स आज नुकसान में होंगे। 3 करोड़ 20 लाख। और 17,900 पार करते ही 3 करोड़ 80 लाख कॉल राइटर रिस्क पर हैं, और जिसमें 17,600 के, 17,700 के हर एक लेवल के कॉल राइटर फंसे पड़े हैं। सो आई थिंक सबसे बड़ी बात, गैप से खुलने के बाद, अब नोट करिएगा ध्यान से जो बोल रहा हूँ, गैप के खुलने के बाद आप नीचे नहीं आएंगे, आप नीचे नहीं आएंगे। अगर किसी वजह से प्रॉफिट बुकिंग से 50, 75, 100 पॉइंट नीचे आ गया तो लपक लेना है वापस, क्योंकि आपको शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा मिलेगा, डाउ फ्यूचर्स का सहारा है, और जो ये FI साइड में बैठे हुए हैं ना इधर उधर कि हम बाद में आएंगे, बाद में आएंगे, ये भी आने वाले हैं। इसलिए डरना नहीं है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ चलना है। हाँ, ये अब आप सीधे ही गैप से खुल के एकदम ऊपर में ले ले, फिर आप 100 पॉइंट नीचे आ जाए तो लेने की और ताकत होनी चाहिए, बजाय आप ये ढूंढने कि मैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ चलना है, ये आपके लिए सबसे बड़ा शॉर्ट कवरिंग का साथ। 3 करोड़ 20 लाख शेयर 17,800 के ऊपर। सेम बैंक निफ्टी आप 41,000 के तो ऊपर खुलेंगे, 41,000 के ऊपर खुलते ही आपके 80 लाख शेयर बैंक निफ्टी पे शॉर्ट हैं। 41,500 आपने पार कर लिया, 1 करोड़ 12 लाख शेयर बैंक निफ्टी पर शॉर्ट हो जाएंगे। सोचिए क्या गजब की शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। और उसके ऊपर 41,500 के ऊपर तो अगर आप बंद होते हैं आज तो लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग होगी आपकी, मतलब अनाप शनाप शॉर्ट है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा दीप, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में फ्राइडे को हो गई थी, लेकिन निफ्टी में बिल्कुल नहीं हुई। तो आज निफ्टी ज़्यादा कमाल दिखाएगा बैंक निफ्टी के मुकाबले में शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से, और वो इसलिए कि ICICI बैंक और कोटक के रिजल्ट होने के बावजूद आज निफ्टी ड्राइविंग सीट पर आने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है।
ये क्योंकि शॉर्ट कवरिंग के लिहाज अच्छा रिस्क कम है गैप से खुलने के बाद निफ्टी खरीदने की, सिंपल ये बात है।